आज डामकोठी में माननीय सचिव महोदय मीनाक्षी सुंदरम और हरिद्वार जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हरिद्वार में प्रस्तावित कॉरिडोर के संबंध में एक महत्वपूर्ण मीटिंग श्री गंगा सभा के सभी पदाधिकारियों और प्रशासन के मध्य हुई। और आज इस मीटिंग में यह स्पष्ट हुआ कि जो हर की पौड़ी है उसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। हर की पौड़ी जिस तरह आज ब्रह्मकुंड से महिला घाट तक जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहेगी और उसी का सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जो मालवीय द्वीप है वो भी उसी स्वरूप में रहेगा। वहां यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, पानी की और ड्रेनेज की लाइनें लगाई जाएंगी और उसके भी किसी स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। यात्रियों के लिए अतिरिक्त वॉशरूम्स की व्यवस्था की जाएगी जिससे यात्रियों को सुविधाएं और हो सके। एक जो नई चीज प्रस्तावित है और मैं मानता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था शायद वो हो सकती है कि मालवीय द्वीप के आगे वीआईपी घाट और मालवीय द्वीप के मध्य एक नया टापू प्रस्तावित किया गया है, एक नया द्वीप प्रस्तावित किया गया है जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उस क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से बिना पुराने स्वरूप से छेड़छाड़ किए, बिना पुरानी किसी चीज को तोड़े एक नया द्वीप बनाया जाए जिससे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आराम से उस द्वीप पर स्नान कर सकें। इसके साथ साथ सुभाष घाट आदि की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज माननीय सचिव महोदय और जिला प्रशासन के सभी जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि हरिद्वार में किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। किसी व्यापारी की दुकान का, होटल का, किसी भी चीज का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। ये कॉरिडोर को लेके जो हरिद्वार में भय था ये किसी भी प्रकार से ये बिल्कुल एक अनुचित है। कोई उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि सौंदर्यकरण के काम किए जाएंगे, अतिक्रमण को हटाया जाएगा, किसी की व्यक्तिगत मकान, घर, संपत्ति कोई अधिग्रहण नहीं की जाएगी। एक प्रपोजल जानवी मार्केट के लिए आया है कि शायद जानवी मार्केट की जो दुकानें हैं उनको शिफ्ट करना पड़े और उसके लिए उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि जो जहां वर्तमान में हमारा बस अड्डा है उस बस अड्डे को आईएसबीटी के रूप में शिफ्ट किया जा रहा है। चंडीगढ़ से आगे की तरफ कहीं आईएसबीटी बनाया जा रहा है और ये जो वर्तमान का बस अड्डा है इस पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और जो भी ऐसे हमारे व्यापारी भाई होंगे जानवी मार्केट के, जिनकी अगर दुकानों की कोई आवश्यकता पड़ती है कि जैसा कि बताया गया कि उस मार्केट की जो स्वामित्व है वो नगर निगम के पास है, तो अगर उनको शिफ्ट किया जाता है तो जो वर्तमान में हमारा बस अड्डा है यहां पर बनने वाले कॉम्प्लेक्स में उनको पहले दुकानें अलॉट करके शिफ्ट किया जाएगा, तब उनको वहां तब उनकी जो भी उनके कब्जे में दुकानें हैं वो ली जाएंगी। लेकिन ये जो निर्णय है, ये जो प्रस्ताव है प्रशासन का, ये हमारे व्यापारी भाइयों का इनमें जो भी मत होगा उसका एक सम्मान किया जाएगा। मैं मानता हूं प्रशासन भी उसका सम्मान करेगा। जानवी मार्केट के अतिरिक्त पूरे हरिद्वार की किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई अधिग्रहण, कोई तोड़-फोड़ की अभी तक कोई ऐसा ना तो प्रस्ताव है, ना जो अभी हमारे सामने जो नक्शा और जो पूरा डीपीआर का इनिशियल जो प्राथमिक आधार है वो पेश किया गया है और पूर्ण जोर जो है वो सौंदर्यकरण और व्यवस्थाओं को लेकर है। आज इस संबंध में मीटिंग हुई है और हम श्री गंगा सभा की ओर से हर की पौड़ी पर जो हमारे भी जो भी सुझाव थे, सुविधाओं को जैसे लाइटिंग की व्यवस्था बेहतर करने के लिए, शौचालय की और व्यवस्था सुधारने के लिए और अतिरिक्त जो है वो जूता स्टॉल के निर्माण करने के लिए जो कि श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है वो हमने रख दिया है। बाकी अब जैसे बातें आगे बढ़ेंगी, अब आशा है कि सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप ये कॉरिडोर जिस स्वरूप में बताया गया है बनेगा। और जो जानवी मार्केट के हमारे व्यापारी भाई हैं उनसे भी मैं मानता हूं प्रशासन को उनसे बैठ के बातचीत करनी चाहिए और जो भी हल निकलेगा, हो सकता है कोई और वैकल्पिक बिना शिफ्ट किए भी रास्ता निकल जाए, लेकिन वर्तमान में जो प्रस्ताव है प्रशासन का वो ये है। बाकी व्यापार मंडल और जानवी मार्केट के व्यापारी उस विषय में अपना जो भी मत होगा वो प्रशासन या सरकार के सामने रख सकते। महामंत्री जी, गंगा सभा व्यापारियों के साथ अब जैसे चूंकि ये आ गया है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है उसे वहां से हटाया जाएगा, तो गंगा सभा अगर वो व्यापारी मांग करते हैं गंगा सभा हमारा साथ दे और यहाँ से उन्हें ना हटाया जाए तो स्टैंड क्या रहेगा? गंगा सभा के जितने भी पदाधिकारी या सदस्य हैं वो भी से इसी हरिद्वार के वासी हैं और हम सब व्यापारी और सब तीर्थ पुरोहित हम सब एक ही हैं। ये प्रस्ताव जो सरकार ने रखा है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। इस पर जो भी हमारे व्यापारी भाई बैठकर जो भी चर्चा करेंगे, जो बातचीत करेंगे, जो प्रशासन और उनके मध्य बातचीत होगी, इस विषय में उनके साथ बैठा जाएगा और शहर हित में ही हम सबका भी हित है। तो जो भी एक पूरी चर्चा के बाद निर्णय निकलेगा उसमें हम सब साथ रहेंगे।
रोल करूँ क्या? रोल कर दूँ? सब बैठक ली आज हमने, गंगा सभा की भी ली है, संतों के साथ भी बैठक हुई है। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस थे वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। और अभी वर्तमान में जो प्लान है उसमें जानवी मार्केट के अलावा और किसी जगह पर शिफ्टिंग का कोई प्लान है नहीं। तो जानवी मार्केट के दुकानदारों से भी सेपरेटली हमने बात किया था, उनको बताया गया था कि आपको जो है यहाँ जो वर्तमान बस अड्डा है वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगी, वहाँ पर हम लोग आपको शॉप्स अलॉट करेंगे। और वर्तमान में ये सब किराएदार हैं लेकिन हम उनको ओनरशिप वाले दुकान देंगे। तो ये ऑफर हमने उनको दिया है और उन्होंने कहा था आपस में विचार करके वापस आएंगे। लेकिन सर, नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है कि व्यापारी नाराज है और एक तरह से बहिष्कार भी उन्होंने किया। देखिए, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है तो जानकारी के अभाव में आप अपने आप किसी चीज़ को कल्पना कर देते हैं, फिर आप नाराज़गी व्यक्त करते हैं। इसीलिए हम सही जानकारी अवेलेबल कराने के लिए आज बुलाया था, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं कि आप कॉरिडोर के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, तो खुल के बात करने के लिए बुलाया तो आना चाहिए। और जो लोग आए थे हमने उनको समझा दिया था कि किसी को भी हम लोग उजाड़ नहीं रहे हैं, वो संतुष्ट थे और मुझे उम्मीद है कि वो जाकर के अपने बाकी साथियों को समझाएंगे। जो हमारे पास आए थे व्यापार मंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो संतुष्ट थे। उन्होंने कहा था कि साहब यही आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैंने कहा बाकी लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि केवल एक असम्पशन में क्यों किसी चीज़ को ले, जब हम लोग चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए आए हैं तो आ जाना चाहिए। ये किस फेज में है सर ये प्रोजेक्ट, अभी कब तक इसको कंप्लीट करने है? देखिए, ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 7-8 साल चलेगा और इसकी 20-25 कंपोनेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अभी हम लोग तुरंत जो करने जा रहे हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोड को पक्का करने का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है, अभी डीपीआर बनने की प्रोसीजर चल रही है। और उसके अलावा 3-4 हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। एक तो सतीकुंड के डेवलपमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है, हर की पौड़ी विस्तार को शॉर्टलिस्ट किया है, और तीसरा हमने जो नया बस अड्डा और उसके साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे वो चंडी देवी मंदिर के सामने वाला जो एरिया है वहाँ पर बनेगा। और आईएसबीटी होगा सर, ये आईएसबीटी होगा, तो ये आईएसबीटी बस अड्डा शिफ्ट होगा। और दिन साथ में एक रोडी बेलवाला का विकास। तो ये 4 प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है, अभी हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है।